नमस्कार नरेश टैग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय है यण संधि, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे यण संधि विधायक सूत्र, सूत्र की व्याख्या, वृत्ति, सूत्र का अर्थ, संधि का नियम व उदाहरण। यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची। इस सूत्र की वृत्ति है इक स्थाने यण स्याद अचि परे संहितायाम विषये, जिसका अर्थ है कि इक के बाद अच आने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। मित्रों, यहाँ हमें इक क्या है, अच क्या है और यण वर्ण कौन से हैं, इनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। इक का मतलब है इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ई, उ, री, लृ ये चार वर्ण। इसी प्रकार अच का मतलब है स्वर, और यण का मतलब है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य, व, र, ल चार वर्ण। संधि का नियम। यदि इक, ई, उ, री, लृ वर्णों में से किसी भी एक वर्ण के बाद या आगे इनसे भिन्न अच कोई भी एक स्वर होने पर इक, ई, उ, री, लृ वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण य, व, र, ल वर्ण हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को यण संधि कहते हैं। जैसे प्रति एक है, प्रत्येक है। यहाँ प्रथम शब्द प्रति के अंतिम वर्ण ई के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर ई वर्ण के स्थान पर यण क्रमशः य वर्ण हुआ, जिसको एक शब्द के ए ने मिलकर ये बनाया। इस प्रकार यण संधि होने से प्रत्येक शब्द बना। यह ई का उदाहरण हुआ। अब उदाहरण लेते हैं उ का। मधु धन अरि बराबर मध्वरि। यहाँ प्रथम शब्द मधु के अंतिम वर्ण उ के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर उ वर्ण के स्थान पर यण क्रमशः व वर्ण हुआ, जिसको अरि शब्द के ए ने मिलकर व बनाया। इस प्रकार यण संधि होने से मध्वरि बना। यह उ को व में यण संधि होने का उदाहरण है। इसी प्रकार अब तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। रि को र यण आदेश। जैसे धात्री धन अंश बराबर धात्रंश। यहाँ प्रथम शब्द धात्री के अंतिम वर्ण रि के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर रि वर्ण के स्थान पर यण क्रमशः र वर्ण हुआ, जिसको अंश शब्द के ए ने मिलकर के पूर्ण र बनाया। फिर पुनः तय, आधा और र पूरा मिलकर के त्रय संयुक्त वर्ण बना। इस प्रकार यण संधि होने से धात्रंश शब्द बना। अब चलते हैं चौथे वर्ण लृ के उदाहरण की ओर। जैसे लृ धन आकृति बराबर लाकृति। यहाँ प्रथम शब्द लृ के अंतिम वर्ण लृ के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर आ होने पर लृ वर्ण के स्थान पर यण वर्ण क्रमशः ल वर्ण हुआ, जिसको आकृति शब्द के आने मिलकर के पूर्ण ला बनाया। इस प्रकार
यण संधि होने से यह लाकृति शब्द बना। इस प्रकार भिन्न भिन्न ई, उ, ऋ, लृ के स्थान पर य, व, र, ल क्रमशः होते हैं। अगर इक वर्णों के आगे कोई भी इनसे भिन्न स्वर आए तो, और इसी का नाम यण संधि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।